अगर हम रिवाइज करें तो हम ये पाएंगे कि हमने 19 फरवरी 2026 में जन्मे जातक जो 9 बजे सुबह दिल्ली स्थान है यहाँ पर जन्मे थे, तो इनकी एक कुंडली तो तैयार कर ली थी, ग्रह स्पष्ट कर लिए थे। अब इनके दशा साधन के लिए हम विंशोत्तरी दशा का सहारा ले रहे हैं। विंशोत्तरी दशा नक्षत्र आधारित होती है। तो चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर जब हमने पाया कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं, तो बृहस्पति देव की दशा इन्हें जन्म के समय मिली है। फिर हमने इसको गणना की और ये पाया कि कितने समय की गुरु की दशा प्राप्त हुई है, तो 8 वर्ष 2 माह 4 महीने की महादशा इन्हें प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर हमने ये जाना था कि महादशा के साथ साथ अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं और सूक्ष्म दशा और प्राण दशाएं भी होती हैं। महादशा जैसे वर्षों में, उसी प्रकार अंतरदशा वर्ष और माह में, प्रत्यंतर दशा माह और दिनों में, सूक्ष्म दशा दिन और घंटों में, इसी प्रकार प्राण दशा घंटों और मिनटों में हो सकती है। अंतरदशा में के बारे में बताया गया था कि जो भी महादशा स्वामी होंगे उनमें अंतरदशा सबसे पहले उन्हीं की होगी और उसके बाद वही सीक्वेंस रहेगा जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। जैसे गुरु के बाद शनि की दशा, शनि के बाद बुध की दशा, बुध के बाद केतु और फिर शुक्र और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु की दशा। अंतरदशा साधन में हमने ये जाना था कि अंतरदशा साधन कैसे किया जाए। तो गणितीय आधार पर हमने कहा था, किताब के आधार पर ही है ये, पुस्तक में हमने पढ़ा कि गुरु में अगर गुरु की अंतरदशा है, अगर गुरु में गुरु की अंतरदशा है, तो हम दोनों के महादशा वर्षों को आपस में गुणा करके जो इकाई पर अंक आता है उसको 3 गुणा कर दें, 3 से गुणा करेंगे तो हमें ये तो हो गए दिन प्राप्त, और जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको महीने माना जाए। तो यहाँ पर हमने गुरु में गुरु की दशा का निकाला था, तो 256 आया था। 16 गुणा 16 256। इकाई की संख्या को हमने 3 से गुणा करके 18 दिन, और ये 25 महीने। हम सभी जानते हैं कि 25 महीनों में 2 वर्ष 1 माह होता है और 18 दिन ये आ गए। इसी तरह हमने गुरु में शनि की दशा के का समय अवधि, और गुरु में बुध की दशा की अवधि, गुरु में केतु की दशा की अवधि, गुरु में शुक्र की दशा की अवधि, इसी तरह से हमने गुरु में राहु की दशा तक की अवधि को जाना था। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक पंचांग का पेज भी लगाया था, जिसमें ऑलरेडी दिया होता है कि कौन सी महादशा में अंतरदशाएं कितने कितने समय की रहेंगी। इसको करने के बाद हमने ये कैलकुलेट किया था कि जातक को जन्म के समय महादशा तो गुरु की है, लेकिन अंतरदशा कौन सी मिली। तो यहाँ पर हमने गणना करने पर ये जाना था कि गुरु में केतु की अंतरदशा जातक को प्राप्त हुई होगी। और यहाँ देखिए हमने ये जान लिया था कि गुरु में केतु की दशा लगभग 16 दिन की प्राप्त हुई होगी। अब इसके बाद की कहानी अब शुरू होती है कि प्रत्यंतर दशाएं कैसे निकालें। हमने ये जान लिया कि गुरु में केतु की दशा मिली है। तो आज हम जानेंगे कि प्रत्यंतर दशाओं की गणना कैसे की जाती है। प्रत्यंतर दशा, यहां पर हमने ये जाना कि गुरु की महादशा है और केतु की अंतरदशा है, जन्म के समय जो जातक को प्राप्त हुई है। अब इसमें हमें जानना है कि प्रत्यंतर दशा कैसे कैलकुलेट करें। तो जिस प्रकार हमने ये समझा था कि गुरु में महादशा अगर गुरु की है तो अंतरदशा भी गुरु की होगी पहली, तो पहली प्रत्यंतर दशा भी गुरु की ही बनती है। लेकिन यहां पर क्या है, अंतरदशा केतु देव की है,
तो अगर गुरु की दशा में अंतरदशा केतु की है तो प्रत्यंतर दशा पहली केतु की ही आएगी। और दूसरी कैसे आएगी? गुरु में केतु, ये महादशा है, ये अंतरदशा है, और ये प्रत्यंतर दशा। तो केतु के बाद शुक्र की दशा रहती है। फिर गुरु की महादशा में जब अंतरदशा केतु की है तो शुक्र के बाद सूर्य की प्रत्यंतर दशा आएगी। पहले हम सीक्वेंस को समझ लेते हैं, फिर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। फिर गुरु में जब केतु की दशा में सूर्य की दशा समाप्त हो जाएगी तो चंद्रमा आ जाएंगे। ये महादशा है, ये अंतरदशा है, और ये प्रत्यंतर दशा। फिर गुरु में केतु, जब चंद्रमा की दशा समाप्त होगी प्रत्यंतर तो मंगल आ जाएंगे। इसी तरह से गुरु, केतु और राहु को समझना चाहिए। और इसके बाद गुरु, केतु और गुरु की ही दशा को समझना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु में केतु, और यहाँ पर गुरु के बाद शनि की दशा आती है तो शनि, और अंतिम हो जाएगी गुरु में केतु में बुध की दशा। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, हमें ये समझना चाहिए कि जो अंतरदशानाथ है उसी की ही प्रत्यंतर दशा पहले होगी, और सीक्वेंस हमेशा वही रहता है। क्या रहता है? केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। आइए अब हम जाने कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला है कि महादशा वर्ष, अंतरदशा वर्ष और प्रत्यंतर दशा। यहाँ पे महादशा स्वामी जो भी होंगे उनके दशा वर्ष, जो अंतरदशा स्वामी वर्ष होंगे उनके दशा वर्ष, और प्रत्यंतर दशा स्वामी जो भी होंगे उनके दशा वर्षों को आपस में गुणा करके 40 से भाग करना है। अब कौन से वर्ष लेने हैं? लेने वही दशा वर्ष है जो महादशा के होते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें कि किसी जातक पर अगर गुरु की दशा में अंतरदशा भी गुरु की ही हो और प्रत्यंतर दशा भी गुरु की ही हो, तो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए? तो क्या करेंगे? इन तीनों के महादशा वर्ष तो कौन क्या होते हैं? 16 गुणा 16 गुणा 16, और भाग कर देंगे किससे? 40 से। 40 से। तो इसको अगर हम करें तो 16 गुणा 16 गुणा 16 भाग कर दिया 40 से, तो यहाँ आ रहा है 102.4। अब बात आती है कि ये कैसे आए, इसमें दिन लिखें, वर्ष लिखें या क्या लिखें? तो यहाँ हमने पीछे एक पेज पर पहले भी जाना था कि जो महादशाएं होती हैं वो तो होती है वर्षों में, अंतरदशाएं होती है वर्ष और माह में, प्रत्यंतर दशा माह और दिन में। तो आइए इसको देखें कि ये कैसे होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये दिन में आएंगी। अब 102 दिन, 102.4 दिन, इसको अब हम क्या करेंगे? महीनों में बदल लेंगे। तो दिनों को जब महीनों में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 30 से भाग करते हैं, क्योंकि एक महीने में हम लगभग 30 दिन, हो सकता है किसी भी महीने में 31 या 29 दिन भी हो, लेकिन ऑन एवरेज हम 30 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 महीना, क्योंकि जब हमने इसको 30 से भाग किया तो हमें मिला 3 महीना 12 दिन, और उसके बाद कुछ घंटे भी मिलेंगे। यहाँ पर आ रहा है लगभग 9 घंटे। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो गुरु में महादशा गुरु की हो, अंतरदशा भी गुरु की हो और प्रत्यंतर दशा भी गुरु की हो, तो 102 दिन के लगभग होता है।
और ये 3 माह 12 दिन 9 घंटे के आसपास का समय आता है। इसी तरह से अगर हम और भी समझें कि हमारे जो जातक ये हुए हैं, तो वो गुरु में केतु में, हम कह रहे हैं केतु की दशा पहली मिली होगी। तो गुरु में केतु अगर आ रहे हैं तो कैसे इसको कैलकुलेट करें? तो 16 गुणा 7 गुणा 7। तो क्या करना है? 16 गुणा 7 गुणा 7। तो कितने बने? 784। इसको अब हम 40 से भाग करेंगे। 784 को भाग कर दिया 40 से, तो आया हमारे पास 19.6 दिन। अब जब ये 19.6 दिन आ रहा है, तो इसको तो माह में बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 19 दिन। और अगर हम इसको घंटों में बदल लें तो लगभग 14 घंटे आता है। तो 19 दिन 14 घंटे का समय। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माना शनि की महादशा है और उसमें बुध की अंतरदशा है और उसमें सूर्य की मान लीजिए कि प्रत्यंतर दशा है, तो कितने वर्ष होगा? तो सब जानते हैं कि शनि के दशा वर्ष 19 होते हैं, बुध के दशा वर्ष 17 और सूर्य के दशा वर्ष 6। तीनों को गुणा करके हम 40 से अगर भाग कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा, ये आ रहा है 48.45 दिन। तो 48 दिन का तो मतलब हो गया 1 माह 18 दिन। और जो दशमलव के बाद के समय वो है, उसको हम क्या करेंगे? घंटों में बदल लेंगे, तो लगभग 10 घंटे का समय आता है। ठीक है। इस तरह से हम प्रत्यंतर दशा की गणना करते हैं। व्यवहारिक रूप में हम लोग केवल प्रत्यंतर दशा तक ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग और आगे भी सीख रहे हैं, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि सूक्ष्म दशा अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालें। तो सूक्ष्म दशा निकालने के लिए क्या करेंगे? वही महादशा गुणा अंतरदशा गुणा प्रत्यंतर दशा, और फिर यहाँ पर सूक्ष्म दशा। और लेकिन अब यहाँ पे 40 से भाग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? इसे 200 से भाग कर देंगे। तो सूक्ष्म दशा कैसे करें? इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना गुरु की महादशा है, उसमें सूर्य की अंतरदशा आ गई, प्रत्यंतर दशा हम मान रहे हैं चलो बुध की आ गई, और साथ में सूक्ष्म दशा भी किसी एक शनिदेव की ले लेते हैं, चलिए। तो जब हम इनके दशा वर्षों को गुणा करके 200 से भाग करें तो हमें सूक्ष्म दशा की प्राप्ति हो जाती है। तो सब जानते हैं कि गुरु की दशा 16 वर्षों की होती है, सूर्य की दशा 6 वर्ष, और बुध की दशा 17 वर्ष, और शनि की दशा 19 वर्ष। सबको गुणा करके 200 से भाग कर देना चाहिए। 16 गुणा 6 गुणा 17 गुणा 19 करेंगे और फिर भाग कर देंगे 200 से, तो ये आता है 155.04। अब बात आती है कि प्रत्यंतर दशा तो दिनों में आ रही थी, तो सूक्ष्म दशा कैसे आएगी? तो सूक्ष्म दशा घंटों में आती है। तो अगर ये घंटे में आ रही है तो 155 घंटे को हम बदल सकते हैं क्या? 155 घंटे में कुछ दिन मिलेंगे? तो कैसे करेंगे? इसको 24 से भाग कर दें अगर हम, तो ये दिन भी प्राप्त हो सकते हैं। तो 6 दिन जब हमने 24 से भाग किया, 11 घंटे और इसमें देख लेते हैं कितने मिनट, लगभग 2 मिनट का समय आ रहा है। 2 मिनट, और आगे भी अगर हम करना चाहें तो 24 सेकंड का समय आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? सूक्ष्म दशा की भी गणना कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम सूक्ष्म दशा या प्राण दशा तक नहीं निकालते, पर हाँ फिर भी हमें इसको करके जरूर देखना चाहिए। अब इसी के साथ अगर हम प्राण दशा को समझें,
तो प्राण दशा के भी नियम इसी प्रकार है कि महादशा गुणा अंतरदशा गुणा प्रत्यंतर दशा गुणा सूक्ष्म दशा और गुणा प्राण दशा। भाग अब यहाँ पर 400 से करते हैं। यहाँ पर इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि गुरु में शनि की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा मान लीजिए सूर्य की है, सूक्ष्म दशा मान लीजिए केतु की आ रही है, और प्राण दशा सपोज बुध देव की आ गई। तो कैसे करें? तो गुरु की दशा वर्ष गुणा शनि के दशा वर्ष गुणा सूर्य के दशा वर्ष गुणा केतु के दशा वर्ष गुणा बुध के दशा वर्ष को गुणा करके आपस में 400 से भाग कर देंगे। तो क्या हुआ? 16 गुणा 19 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 17 भाग करा 400 से, तो ये आ गया 542.64। अब ये क्या है? ये मिनट है, इतने मिनट। तो अगर ये मिनट में आया है तो हम इसको घंटों में बदल सकते हैं। कैसे बदले? 60 से भाग करके। तो 9 घंटे, जब हमने इसको 60 से भाग किया तो प्राप्त हो रहा है 9 घंटे 2 मिनट। और सेकंड्स में भी आ जाते हैं, तो लगभग 38 सेकंड्स का समय आ रहा है। तो इस तरह से प्राण दशा का भी पता लगाया जा सकता है।